रूपबास भरतपुर, और जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं चौधरी यूट्यूब चैनल, लीजिए और सुनिए। सर्वप्रथम माता रानी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। प्रांगण विराजमान जिगरी के शौकीन श्रोताओं को, पतवे धर्म में पलने वाली सती अंशिया जैसी पवित्र मेरी माता और बहनों को, तेज सिंह ईश्वरती अलवर राजस्थान का प्यार भरा राम राम स्वीकार करें। राम राम। अच्छे अच्छे कलाकारों को आपने सुना, और जैसा कि बुद्धिजीवी लोग कहते हैं, मूर्ख इंसान तू व्यर्थ में चिंता करता है, क्या लाया क्या खो दिया, शांति बनाए, सोच के बता साथ लेकर के आया क्या, खाली दोनों हाथ दिन में कुछ भी नहीं लायो है, मार के दहाड़ अब काहे कुरो रहो, ऐसो कहा गमायो जाए तू संग लेके आयो है, कितनी जमीन इन हाथन से नाप ले, कितनी जमीन से नाप ले, तीन पग जमिया में सब जगी समायो है, कह कवि लखन कर प्रभु को भजन, भव से बेड़ा पार याने बोतन को लगायो है। पूर्व कलाकार आपके बीच जो जिगरी की मैन धुरी होती है साखी, सुनाते चले आ रहे हैं, और श्रोता आपकी बस्ती में मैं पहली बार आया हूं, साखी अधिकतर हम आध्यात्मिक सुनाते हैं, और साखी के बोल अगर साखी को आप लोग मन लगाकर सुनोगे, इधर उधर की बातें कुछ देर के लिए शांत बंद करिएगा और मन लगाकर सुनोगे, ये मेरा दावा रहेगा, आपका जिस्म झूमेगा। और मेरे भैया भजनलाल गिरारे की
कौन ते कहूंगी मैं अपनो दुखड़ा। इसी क्रम में इक्यावन रुपए का पुरस्कार आदरणीय प्रधान जी की तरफ से बार बार आशीर्वाद की कामना चाहूंगा। बादल फट गए पल्ले पर गई बीच गिरार में लाजने मर गई। और 50 रुपए का पुरस्कार कृष्ण गोपाल जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। कौन ते कहूंगी मैं अपना दुखड़ा। भाई साहब ने नजदीक आ जाओ। हाँ। अरे कौन ते कहूंगी मैं अपनो दुखड़ा। कौन ते कहूंगी मैं अपनो दुखड़ा। नाय प्रीतम को दिखे मुखड़ा। लोग उड़ा में मेरो हासी ठट्टो। जितेंद्र बग्गी वाले डावली उनकी तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार बहुत बहुत धन्यवाद। लोग उड़ा में मेरो हासी ठट्टो। लोग उड़ा रे मेरो हासी ठट्टो। इज्जत मेरी में लग गया पट्टो। ये रुपया हमारे यहाँ ना चले। किर्री को नोट हमारे यहाँ नहीं चलेगा। हाँ चलिए कोई बात नहीं, ले लेंगे। त्यारे नहीं आए थूक जाएंगे। चलो साहब। अरे अपने पिया की में तो प्राण ना प्यारी। अपने पिया की प्राण ना प्यारी। सब बिदते मेरी है गई ख्वारी। भजनलाल अरे मोती देवर करत मखो। अरबी चकरारे में खुल गई है मेरी। अरे गमा दियो जोवन पीहार में। ये साकी से मिलान आ रहा है, ये भी आध्यात्मिक है, ध्यान दीजिए। अरे गमा दियो जोवन पीहार में। अरे पीहार में उड़ेगो चलेगो ना उड़ेगो। एहसान सो करके मत जा 10 रुपया में। अरे पीहार मेरी तेरी नाई देखी ससुरा गमा दियो जो। महाभारत रामायण भागवत आपने बहुत सुना है। ले चलता हूं एक अच्छे से प्रसंग की तरफ, इतिहास की तरफ। सबने जूनागढ़ राजधानी का
वही जूनागढ़ राजधानी है। जिस जूनागढ़ राजधानी में नरसिंह भगत ने रामा को भाट बनाया था, उस जूनागढ़ राजधानी में एक चित्रगुप्त नाम का राजा राज किया करता था। कथा को ध्यान से सुनना। मायक ले लो, मायक है, चल भजनलाल। जूनागढ़ राजधानी में एक चित्रगुप्त नाम का राजा राज किया करता था, जिसके एक बेटा था। बेटे का नाम मदन सेन था। मदन सेन के लिए राजा चित्रगुप्त ने राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया, राजा बना दिया, और यह कह दिया, बेटा मदन सेन, मैं वृद्ध हो गया हूं, बुढ़ा हो गया हूं, और मैं आज से तेरे लिए इस जूनागढ़ राजधानी का राजा बना रहा हूं। मैंने मेरी प्रजा को बहुत चैन में रखा है, सुख में रखा है, तो तू भी मेरी प्रजा को सुख देना। राज चलता रहा। कुछ दिनों के बाद राजा चित्रगुप्त महलों से बाहर निकलते हैं, जन जन से पूछते हैं, बच्चा बच्चा से पूछते हैं, मेरा बेटा मदन सेन राज कैसा चला रहा है। श्रोताओ, सबने कह दिया, तुम्हारा पुत्र मदन सेन राज अच्छा नहीं चला रहा है। क्यों? ये तो प्रजा के लिए बहुत दुख दे रहा है। ऐसा सुना, वापस आया महलों में, मदन सेन को बुलवाया और कहा, राजा चित्रगुप्त ने, बेटा मदन सेन, तूने मेरी प्रजा को बहुत बेचैन रखा है, तूने मेरी प्रजा को दुख दिया है, और मैं आज से तेरे लिए 12 वर्ष का देश नकारा दे रहा हूं। चला जा, जूनागढ़ राजधानी को छोड़ दे। ऐसा सुन के राजा मदन सेन अपनी रानी के पास में आता है। रानी का नाम चंद्रप्रभा था, और रानी के पास में आके बोला, रानी चंद्रप्रभा, मेरे पिता ने मेरी खता पर, मेरी गलती पर मुझे देश नकारा दे दिया है। मैं 12 वर्ष देश नकारा के लिए जा रहा हूं, और तू मेरे माता पिता की सेवा करना, इन महलों में रहना। धरनी में पछाड़ खा गई रानी चंद्रप्रभा, बोली, देश नकार में करूंगी सेवा, मैं पतिव्रता नारी, मत कर पिया मुँह तंग, चलूंगी तेरे संग में लम्हा। इसी क्रम में हमारे चाचा श्री रामकिशन जी बड़ौदा से 111 रुपए का सम्मान आशीर्वाद स्वरूप दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साजंदाओं का भी सम्मान किया है मेरे भाई भजनलाल। रानी चंद्रप्रभा बोली, पतिदेव, मैं एक पतिव्रता स्त्री बिना पति के इन महलों में अकेली कदाचित नहीं रहूंगी। मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए आई हूं, तुम्हारी सेवा ही करूंगी। मेरी सेवा करेगी, मेरे साथ में चलेगी? हाँ, जिद पर आ गई और साथ में चली जा रही है। पैदल पैदल जा रहे दोनों, जूनागढ़ राजधानी को छोड़ दिया, पैदल पैदल जा रहे दोनों। ये विकट बनी में आए हैं, थक के चकना चूर भये, फिर आपस में बतराए हैं। नार कहे पिया यहाँ सस्ता लो,
ई बरगद की शीतल छैया और जोड़ू हाथ पढ़ू त्यारे। पतिदेव, कितनी जोर से धूप पड़ रही है और इस बर की शीतल छाया में विश्राम कर लिया जाए तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा, समझ में आया? और भजनलाल, फिर नीचे दई बिछाई है और बर की शीतल छाया में फिर नींद दोनों को आई है। राजा और रानी को उस बर की शीतल छाया में निंद्रा आ गई। कहीं से एक भुजंगी आकर, एक सर्प आकर रानी चंद्रप्रभा को डस लेता है। रानी चंद्रप्रभा जोर से चिल्लाती है। प्राणन प्यारे की चीख सुनी तो मदन सेन फिर जाग्यो है। मदन सेन को देख के विषयर इतवित को फिर भाग्यो है। निकरे जाग नाल के मुक्ते, अरे तड़प के मर गई रानी। और आगे की सुनो श्रोता, रानी चंद्रप्रभा दुनिया से विदा हो गई। राजा मदन सेन कह रहा, रानी ओ रानी, बोलती क्यों नहीं? तू तो मेरी सेवा करने के लिए आई ना, ये क्या हो गया? रानी की लाश को अपनी गोद में ले लिया और रो रहा है। श्रोता, इस मेरी जिकड़ी की कथा से एक उपदेश भी मिलेगा। अगले नंबर पर कुछ और कहानी बदलेगी, ध्यान से सुनना। ले गोदी में लाश जिगर ते लगाई लई रानी, गंगा यमुना की सी धार थिरका नदी ठहरा है पानी। राजा कह रहा है, बता दे मो इतनो प्यारी और सेवा कर में आई कतूनी कर गई है भारी। बिना तेरे जग सुनो सारो, अरे बिना तेरे जग सुनो सारो। और कौन जन्म का बदलो ले रो ये ऊपर बारो। पेसनाए 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 होनी से जाती, पेसना
जंगल में अपनी चिता बना लेता है। चिता में बैठ गया, केवल अग्नि लगाने की देरी है। धाड़ मार मार कर रो रहा है और यह कह रहा, रानी चंद्रप्रभा, जब तू ही दुनिया से चली गई तो मैं अकेला जी कर क्या करूंगा। मेरे भैया भजनलाल, होता क्या है, भोले बाबा और माँ पार्वती भ्रमण करते हुए चले आते हैं बियाबान जंगल में। रोने की, चीखने की आवाज को माँ पार्वती ने सुना। जोरन की जाने चीख सुनी तो थम गई शैल कुमारी है। ध्यान उमा का गया वहां जहां हुक उठा बड़ भारी है। हाथ जोड़ के कह, पार्वती ने रुक जाओ डमरू बारे, और यहां रुदन के काम थम गई और बोली मां पार्वती भोले शंकर से, प्राणनाथ, इस बियाबान जंगल में अचानक रोने की आवाज कहां से आई है, चलिए पता लगाते। भोले बाबा बोले, बड़ी पगली है, कोई रोता है, कोई हंसता है, हमें लेना देना क्या है। मां पार्वती बोली, आवाज को पहचानी, आवाज क्या कह रही है इसकी। ये जो दुखिया रो रहा है ना, इसकी आवाज कह रही है, ये तो रोवे मार के दहाड़ और गिरोया पे पहाड़, अरे त्रिपुरारी, और मुझे तो ऐसी लग रही है कि मर गई है घर। मुझे तो ऐसी लग रही है कि मर गई है घरवारी। सुन लो भोलेनाथ जोड़ हाथ जगत के मुखिया, सुन लो भोलेनाथ जोड़ रही हाथ जगत के मुखिया, या ते ज्यादा दुनिया में मोह मां पार्वती बोली भोले शंकर से, भोलेनाथ, ये जो दुखिया रो रहा है ना, इसकी आवाज ये कह रही है, कहीं इसकी घरवाली तो नहीं मर गई है क्या। हाँ, कोई जन्म लेता है, कोई मरता है। भोला कह, सुन पार्वती, अकल नहीं तेरी दुनिया में, कितने मरते कितने जीते रोजाना या दुनिया में, तू तो सबकी करे सिफारिश, नहीं ज्ञान विधि को तो पार्वतियां आप रुप जाएगी। संसार सागर है, कोई जन्म लेता है, कोई मरता है। भोले बाबा बोले, हमें लेना देना क्या है। मां पार्वती ने कहा, इसकी मदद करने के लिए नहीं चलोगे। मैं नहीं जाऊंगा। मदद करने के लिए नहीं जाओगे? नहीं, तो मैं भी तुम्हारे साथ में नहीं चलूंगी। ये तुम्हारा रास्ता और ये मेरा रास्ता है, मैं जाती हूँ इसकी मदद करने के लिए। बाल हट और अपनी हट पे अड़ जानो पर छाछते दरिया, हट पे अड़ गई। भोले बाबा बोले, भगवान नहीं मानते तो चल, मैं चलता हूं इसकी मदद करने के लिए। भजनलाल, मन में खुश भई, पार्वती लियो भोला संग लिवाइए, और माए पहुंच गई जहां मदन सेन ने अपनी चिता बनाई है। शंकर कह, तू को है दुखिया, मुझे कष्ट बता दे सारा, और यहाँ रुदन करे अते। भोले बाबा बोले, है मूर्ख, तुझे है नहीं आती, तुझे शर्म नहीं आती, इस अग्नि में जलकर अपने प्राणों की आहुति दे रहा है, चिता से बाहर आ जा। राजा मदन सेन ने बोला, बाबा मैं चिता से बाहर नहीं आऊंगा। और क्या रो रहा है, अपना पर्चा दे रहा है। भैया जी, डकरा राजा हो डकरा राजा और अपन में सो रहा या डकरा।
गई है या की खत्म में कहानी। बोले बाबा से कहा, भोलेनाथ मैं चूना का राजधानी का एक राजा था। मेरे पिता ने मेरी खता पर, मेरी गलती पर मुझे देश नकारा दे दिया और ये मेरी रानी है, इसके लिए सरप ने डस लिया बाबा और ये दुनिया से विदा हो गई है। फिर मैं इसको जिंदा कराना चाहता हूँ। बोले बाबा बोले जिंदा कराना चाहता है? हाँ। तो सुन, तेरी रानी क्यों मर गई है? पहले तो न्यों बताओ, कथा समझ में आ रही कि ना आ रही? आ रही है? माता बहनों से निवेदन, हाथ खड़े करके बताओ। आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद, यही सबसे बड़ा आशीर्वाद। भजन लाल सुन मदन सेन किए बेन के भोला बोल रहो बानी। लाला 20 साल की उम्र भोग तेरी मर गई है। तेरी रानी की उम्र 20 वर्ष की थी और वो अवधि पूरी हो गई, इसलिए तेरी रानी मर गई है। और तेरी उम्र बताओ कितनी है? उम्र तेरी बेटा 70 की। उम्र तेरी बेटा 70 की और 30 लई तेने भोग ली कजा मानो पत्थर की। तेरी उम्र 70 वर्ष की, जिसमें से तूने 30 भोग ली है। बचे कितने? कितने बचे? 40। उम्र 40 बचे तेरे, उम्र 40 बचे तेरे। भीषण को कर दे दान बचन तू सत्मान मेरे। बराबर आयु है जाएगी। क्या बात है बजल्ला? क्या संचालक जी कछुआरो समझ में? क्या बात है? बराबर आयु है जाएगी। भीषण को कर दे दान करानी तेरी जिंदगी है। अगर रानी को तू जिंदा कराना चाहता है तो अभी तेरी उम्र 40 वर्ष बकाया है। 20 वर्ष रानी को दे दे, तुम दोनों की उम्र बराबर हो जाएगी। बोल देने के लिए तैयार है? हाँ बाबा तैयार हूं ना। तो सुन ले, एक बात और सुन ले, अगर ये रानी तेरे साथ में कोई भी धोखा दगा करती है तो अपनी उम्र वापस ले लेना। हाथ में जल ले लिया, लियो हाथ में नीर, अरे छिड़क दिया और राजा ने पानी। क्या जिंदगी जाकी है गई है? क्या जिंदगी है गई है रानी? रानी जिंदी हो गई और खड़ी होकर बोली, भजन पूरा। अब भजन अगले नंबर पर होगा, है नहीं? कलाकार और भी हैं भाई। समय बहुत अधिक हो गया, क्षमा चाहूंगा। पूरा प्रसंग सुनाएंगे। मुझे पता है आपके लिए प्रसंग अच्छा लगा है। बहुत बड़ा आशीर्वाद आप लोगों का। मैं इस नंबर पर गाना भी नहीं गा रहा हूं, ये ध्यान दे लीजिएगा। कलाकार और बकाया हैं और दूसरा नंबर आएगा जब हम भजन इस प्रसंग को पूरा करके ही हटेंगे। रानी जिंदी हो गई और खड़ी होकर बोली, पिया ते बोल रही पेना मोर गहरी आए गई नींद, खुले ना मेरे तूने
समय ज्यादा है गयो भैया, कहती है सिंह रेखा मैया पार करे नैया। बोले रेखा मैया